हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज की इस सेशन में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। लाइव डेमो सेशन से आपको मैं समझाने वाला हूं कि सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2026 के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स को आगे क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा। जिनको कोई सीट अलॉट नहीं हुआ उनको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए क्या करना होगा। जिनको कोई सीट अलॉट हो चुका है उनको सीट एक्सेप्टेंस फीस कैसे पे करना होगा, विलिंगनेस में क्या सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने होंगे। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी क्या आपको और वेट करना होगा, क्या आपको और भी कंफर्मेशन मिलेगा डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद। डॉक्यूमेंट की आपकी बिल्कुल सही है तो इसको लेकर हम पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेशन को बिना स्किप के एंड तक जरूर वॉच करना और सारे फ्रेंड्स प्लीज ऐसे बीच बीच में स्किप करके आप मत देखो, पूरा डिटेल से सेशन देखो ताकि आपकी हर एक डाउट क्लियर हो जाए, पूरे प्रोसेस को अच्छे से आप समझो, ठीक है। और ऐसे आप कमेंट कर देते हो, पूरा सेशन आप देखते नहीं हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सीसीएमएन या सीसीएमटी पोर्टल जो भी आपका रेस्पेक्टिव काउंसलिंग है उस पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद स्टूडेंट्स आपको इस तरह का होम पेज आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस वाले व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है। व्यू रिजल्ट वाले ऑप्शन पे आपको जाना है इस वाले लेफ्ट साइड में, ठीक है। इस बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और कई सारे ऑप्शन स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पे व्यू रिजल्ट का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर उसका भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे आते हैं तो आपके जो राइट साइड में जितने भी टैब हैं वो स्टूडेंट्स आपको इनकम्प्लीट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? इनकम्प्लीट मिलेंगे, रेड कलर में मिलेंगे। जैसे जैसे आप जो लेफ्ट साइड में टैब है उनको आप कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके राइट साइड वाले जो टैब है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन होते जाएंगे और कंप्लीटेड आपको शो करेगा। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको अपना रिजल्ट चेक लेना है। यहाँ पे फर्स्ट बटन पे आप चेक कीजिए और यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें स्टूडेंट्स आपके जितने भी डिटेल है वो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो करेंगे। कितने नंबर का चॉइस मिला आपको, कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, कौन सा प्रोग्राम मिला है और आपका कैटेगरी क्या है, सब कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर शो करेगा। तो ये तो आपका रिजल्ट हो गया। रिजल्ट चेक करने के बाद आपका राइट साइड में जो एक टैब है वो रिजल्ट वाला वो आपका ग्रीन हो जाएगा और कंप्लीटेड लिखा होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड टैब है ये स्टूडेंट्स आपका डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो स्टूडेंट्स इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आप इसको डाउनलोड ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आगे थर्ड स्टेप पे आप आ सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड नहीं करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इससे कोई इश्यू नहीं स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा पीडीएफ के रूप में। तो इसमें लिखा होगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको आगे अपलोड करने हैं और कितना आपको फीस पे करना है और कौन सा इंस्टीट्यूट मिला है, किस कैटेगरी से आपको अलॉट हुआ, सारा कुछ डिटेल स्टूडेंट्स आपको इस प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसको आप सेव करके रख लेना, प्रिंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपके दोनों जो राइट साइड में है थे वो ग्रीन हो जाएंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये इमोजी आपको न्यू का इमोजी आपको शो करेगा, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, पे सीट एक्सेप्टेंस फीस, ठीक है। इस पे आपको आ जाना है, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज में स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका अपना बैंक अकाउंट है उसका डिटेल आपको फिलअप करना होगा। जब आप फीस पे करने जाएंगे तो स्टूडेंट्स आपको जो यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे अपना जो अकाउंट डिटेल है वो आपको फिलअप करना है। ये सारा सही सही आपको डालना। ये किस लिए लिया जाता है, अगर आप मान लो आपको सीट को कैंसिल करें, अगर आप सीट को कैंसिल करें तो स्टूडेंट्स आपका जो फीस है वो आपका इसी अकाउंट पे रिफंड होगा। तो किसी सीएससी सेंटर या किसी अदर पर्सन का मत डालना, आपकी फैमिली मेंबर का या आपका ही डालना आपको इसमें अकाउंट डिटेल, ठीक है। और यहाँ पे जो अपलोड करने का ऑप्शन है यहाँ पर आप कैंसिल चेक का फोटो अपलोड कर सकते हैं या आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज का पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। और आगे स्टूडेंट्स आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे आपको पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। फिर स्टूडेंट्स आप जैसे आगे प्रोसेस करेंगे तो आपका जो कितना अमाउंट है उसका वापस डिटेल आएगा, आपका कुछ डिटेल आएगा उसमें। उसके बाद आगे आपको प्रोसेस कर देना। फिर से स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। आप यूपीआई से करना चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करके अपना फीस पे कर दो। फीस पे करने के बाद स्टूडेंट्स आपको वेट करना है जब तक आपका पेज रीडायरेक्ट ना हो, ठीक है। फीस पे करने के बाद भी आपको एक टाइमर मिलेगा, तो जब तक वो टाइमर खत्म नहीं होता तब तक आपको वेट करना है। टाइमर खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा और आपका ट्रांजैक्शन डिटेल वगैरह वो आपको शो करेगा। उसके बाद आपको गो कर देना है, गो बैक का कर देना है, ठीक है। जैसे आप गो बैक करेंगे तो स्टूडेंट्स आपका जो तीनों स्टेप है वो आपकी ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। पेमेंट वाली स्टेप है वो भी आपकी ग्रीन हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो फोर्थ स्टेप रहने वाला है वो आपका विलिंगनेस रहने वाला है। क्या रहने वाला है? विलिंगनेस रहने वाला है, ठीक है। तो विलिंगनेस में स्टूडेंट्स अगर आपको सीट को अपग्रेड करना है, अगर मान लो आपको सीट मिल चुका है, कोई भी एनआईटी मिल चुका है और आप चाहते हैं कि मेरे को अपग्रेड करना है, मेरे को क्या करना है, अपग्रेड करना है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको फ्लोटिंग करना होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर आपको जो कॉलेज मिल चुके हैं उसी में फाइनल एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कॉलेज मिल चुके हैं उसी में आप फाइनल एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, आपको फ्रीजिंग करना होगा। और मान लो आप अपनी कॉलेज मिल चुके हैं उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो अभी एनआईटी मिल चुकी है, जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिल चुका है उसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन आप ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं, केवल आप ब्रांच चेंज करना चाहते हैं,
हायर ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, जो ऊपर है आपको मिल चुके हैं उसी ऊपर वाले ब्रांच में आप जाना चाहते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट वही रखना चाहते हैं, तब आपको स्लाइडिंग करना होता है। हालांकि इसका मैंने डिटेल से डेडिकेटेड सेशन बना रखा, उसको आप जरूर अच्छे से वॉच कर लेना, ठीक है। बाकी मैंने ब्रीफली आपको समझा दिया, ये मीनिंग रहने वाला है। अब कई स्टूडेंट का ये सवाल रहता है कि सर मेरे को जो अभी एनआईटी मिली है, जो भी इंस्टीट्यूट मिला वो मेरे को पसंद नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं, तो क्या मेरे को फीस पे करना होगा? जी हाँ, अगर आपको जो कॉलेज मिली है लेकिन आपको पसंद नहीं है, लेकिन आप काउंसलिंग में आगे जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको फीस भी पे करना होगा, डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना होगा और अपग्रेड करना होगा। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो भी स्टूडेंट्स आपको फीस और डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट आपको वेरीफाई भी करवाना होगा। अगर वेरीफाई नहीं करवाएंगे या डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे या फीस पे नहीं करेंगे तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर आपको फिर से सेकंड फेज में 14 जुलाई को आपको एनरोल करना होगा, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया। अगर मान लो ये जो इंस्टीट्यूट आपको मिला है ये आपको पसंद नहीं है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद, अभी जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपका 17 के लगभग आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 19 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप इस सीट को जो है कैंसिल कर सकते हो, नेक्स्ट राउंड को पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसा मौका भी स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका भी मैं अगर समय होगा मेरे पास तो उसका भी मैं सेशन बना दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट्स आप इसको एक्सेप्ट कर लो। और मैं यह भी क्लियर कर दूं, जब तक आपको दूसरा एनआईटी नहीं मिलेगा, अगर आप अपग्रेड करें या स्लाइड करें और जब तक आपको दूसरी ब्रांच या दूसरा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा, तब तक स्टूडेंट्स आपके पास ये इंस्टीट्यूट है ये आपके पास सेव रहेगा, सेफ रहेगा, बैकअप रहेगा, तब तक आपके ये हाथ में रहेगा। अगर दूसरा मिल जाएगा इसे अपर चॉइस में तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, फिर वो इंस्टीट्यूट आपके पास रहेगा। जो इंस्टीट्यूट आपको मिल चुका है उसे नीचे वाली चॉइस है वो कैंसिल हो चुकी है, वो डिलीट हो चुकी है। अब जो आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में, जो भी आपकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग, तो स्टूडेंट्स आपको जो कॉलेज मिल चुका है उसे ऊपर वाली चॉइस है उन्हीं में से कोई एक इंस्टीट्यूट आपको अलॉट होगा। तो ये स्टूडेंट्स अपना ऑप्शन है, आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये आप फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स अपना जो लास्ट ऑप्शन आता है वो स्टूडेंट्स अपना डॉक्यूमेंट वाला आता है। तो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर क्या करना है, ये विलिंगनेस सबमिट करने के बाद डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे अपने को डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अगर आपका जनरल कैटेगरी है, अगर आपका जनरल कैटेगरी है तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर 8 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे फोटो साइन के सहित। अगर आपका ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या पीडब्ल्यूडी या एससी एसटी है तो स्टूडेंट्स आपको 9 डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ठीक है। तो पहले आप अपना फोटो कर दो अपलोड और फिर साइन कर दो। ये आपके स्कोर कार्ड है वो वाले होने चाहिए या उससे एकदम बिल्कुल सेम होने चाहिए, ऐसे डिफरेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पे आपको डीओबी प्रूफ आपको डालना है। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं डालना है, जो आपका थर्ड नंबर का डॉक्यूमेंट है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि वो सेशन देखते नहीं है पूरा, उनके पास समय ही नहीं है। तो यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं डालना, आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट या 10th का सर्टिफिकेट डालना है जिसमें आपका डीओबी मेंशन है, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या डालना है, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ डालना है। गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में स्टूडेंट्स आपको अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं दोनों साइड से, या आप पासपोर्ट डाल सकते हैं, वोटर आईडी डाल सकते हैं। कई सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर आईआईटी जेईई में तो आधार कार्ड अलाउ नहीं था, लेकिन सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में आपका अलाउ है, ठीक है। ये प्रोसेस बिल्कुल सेम ही रहेगा, चाहे आपका सीसीएमटी काउंसलिंग हो चाहे सीसीएमएन काउंसलिंग हो, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगला आपका 12th का मार्कशीट आपको डालना है सीसीएमएन वाले स्टूडेंट्स के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अगला जो डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा वो स्टूडेंट्स आपका ग्रेजुएशन का आपको डिटेल डालना होगा। अगर आप सीसीएमएन वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको बीएससी बीटेक उसका डिटेल डालना होगा। अगर आप सीसीएमटी के तो आपको बीटेक वगैरह का डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो आपको सारे मार्कशीट एक ही पीडीएफ में, सारे मार्कशीट आपके बीएससी के एक ही पीडीएफ में मर्ज करके आपको अपलोड करना है, ठीक है। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट बाकी नहीं है तो आप प्री फाइनल सेमेस्टर या प्री फाइनल ईयर तक के मार्कशीट आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका जो अगला डॉक्यूमेंट है प्रोविजनल डिग्री या डिग्री सर्टिफिकेट या कोर्स कंप्लीशन। तो अगर आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट है तो वो डाल देना। अगर आपका 2025 तक आपका डिग्री कंप्लीट हो गया और आप इस बार फाइनल ईयर में आपका रिजल्ट अवेटेड है, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट डालना है। कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि क्या सर हम कोर्स कंप्लीशन का अंडरटेकिंग लगा सकते हैं। स्टूडेंट्स आप लगा तो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे एनआईटी वाले इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आपको कोर्स कंप्लीशन कैसे भी अरेंज करना होगा, ठीक है। तो एज अ सेम फॉर्मेट देखा है उसी में। और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मैंने डिटेल से डेडिकेटेड सेक्शन बना रखा है, उसको आप जरूर वॉच कर लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, जेएम स्कोर कार्ड डालना है। जेएम स्कोर कार्ड अपनी जेएम की वेबसाइट पे डाउनलोड कर लो, उसको यहाँ पे कंप्रेस करके यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। उसके बाद में जो रिजर्व जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद में आपका जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी है तो आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट डाल दीजिए। यहाँ पे क्या डालना है, आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट डालना है। हालांकि इसमें से कई सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि सर हमारे पास नया ईडब्ल्यूएस नहीं है, हमारे पास नया ओबीसी एनसीएल नहीं है 1 अप्रैल के बाद का। तो स्टूडेंट्स मैंने तो बहुत टाइम पहले ही सेशन बना दिया था कि सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग में यानी एनआईटी में एडमिशन के लिए आपको नया ओबीसी एनसीएल बनाना होगा, लेकिन आपके पास सेशन देखने का टाइम नहीं है, या कई सारे स्टूडेंट अपने आप को और स्मार्ट समझते हैं कि आईआईटी वाले ही अगर नया सर्टिफिकेट नहीं ले रहे तो एनआईटी वाले क्यों लेंगे। ऐसे कई सारे कमेंट करते थे, लेकिन अब शायद उनको मजा आ रहा होगा, ठीक है। और इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई इसका जो है अंडरटेकिंग नहीं है। ओबीसी एनसीएल नहीं है तो फिर जनरल में चेंज करो आप, नहीं फिर आप अगर जनरल में नहीं जाते हैं और आपको लगता है कि मैं 1 महीने में बना लूंगा तो आप फिर सेकंड फेज में काउंसलिंग करना ईडब्ल्यूएस ओबीसी के साथ, ठीक है। अभी बहुत सारे ऑप्शन है इसको लेकर। और इसके बाद फ्रेंड्स
जो कई सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर SC/ST का नया सर्टिफिकेट चाहिए क्या, ना SC/ST का कोई नया सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, वो केवल जो डेट का क्राइटेरिया वो केवल EWS OBC के लिए। और EWS OBC वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना, अपना डिक्लेरेशन फॉर्म है कैटेगरी का वो भी सर्टिफिकेट के साथ अटैच करना है। OBC वालों को OBC डिक्लेरेशन ऐड करना है सर्टिफिकेट के साथ, और जो EWS वाले स्टूडेंट्स हैं उनको EWS का अपना डिक्लेरेशन ऐड करना है साथ में, दोनों को मर्ज करके फिर अपलोड करना है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद ये जितने भी राइट साइड में जो कॉलम थे स्टूडेंट्स आपके टेप थे सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं, ठीक है। क्या अब हमें कुछ करना होगा? जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी तो हमारी कहानी स्टार्ट हुई है, अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट सारे अपलोड होने के बाद नीचे स्टेटस देखने को मिलेगा, अपनी एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस देखने को मिलेगा। ये कुछ टाइम बाद में या तुरंत बाद में, डॉक्यूमेंट सबमिट करने के तुरंत बाद में या कुछ समय बाद में या एक दिन बाद में आपके जो यहाँ पे स्टेटस है वो अंडर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? यहाँ पर स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। तो जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो जाते हैं, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए ना, ये जो भी इंस्टीट्यूट आपको मिला है वो इंस्टीट्यूट आपको क्या करेगा? वेरीफाई करेगा आपके डॉक्यूमेंट्स को, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होंगे तब तक स्टूडेंट्स आपका ये अंडर प्रोसेसिंग रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद स्टूडेंट्स आपको यहां पर स्टेटस मिलेगा डॉक्यूमेंट वेरीफाइड एंड सीट कंफर्म्ड, ठीक है। उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है ODVC, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। जब तक आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता तब तक आप कंफर्म नहीं है कि आपको जो सीट मिला है वो आपका सीट कंफर्म हुआ कि नहीं, ठीक है। आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा जिसको ODVC बोलते हैं शॉर्ट में, उसका नाम है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं और सीट कंफर्म हो चुकी है। तब तक स्टूडेंट्स आप अपने पोर्टल से एक्टिव रहिए और लॉगिन करके चेक करते रहिए। अगर किसी स्टूडेंट के कुछ डिफॉल्ट रहा, किसी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिपेंसी आएगी, क्या आएगी? आपको डिफेक्ट आएगा, डिस्क्रिपेंसी आएगी। तो डिस्क्रिपेंसी आएगी, उसको आपको रिसोल्व करना होगा, उसको आपको रिप्लाई करना होगा, मतलब आपको जो रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है वो आपको सबमिट करना होगा उस डिस्क्रिपेंसी में, ठीक है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आपके फिर से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। अगर उसके बाद में अगर आपने सही से कर दिया तो आपका फिर वेरीफाइड हो जाएगा। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये सेशन आपको बेहद पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इंतजार बनाए रखें। थैंक यू।